गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और राष्ट्रपति भवन जाकर पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कड़े कदमों की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रपति को पहलगाम अटैक और उसके बाद उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सीसीएस की बैठक में हुए फैसले की यहां पर जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति को पहलगाम में हुए हमले की जानकारी दी गई है। भारत की तरफ से उठाए कदमों की जानकारी दी है। राष्ट्रपति से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की जानकारी दी है। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। संभल में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग में पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। आग की लपटें आसमान में छा गई। पूरा मामला कस्बा और गुन्नौर का बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में एक कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कार में करीब 5 लोग सवार थे। आग लगते ही कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार औरैया से इटावा जा रही थी। इस दौरान अचानक आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में चलती कार में भीषण आग लगी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जौनपुर में पारा 41 डिग्री पहुंच गया है। गर्मी की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बदायूं में लगातार बढ़ते हीट वेव से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जिला अस्पताल के फिजिशियन ने बताया कि गर्मी में बचाव कैसे करें और लिक्विड पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को गर्म हवा और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। जहां कल प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, झांसी, आगरा जैसे कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 37 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हीट वेव की तीव्रता में बढ़ोतरी के संकेत हैं। बुधवार को प्रदेश के दोनों संभागों में चली 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पछुआ की वजह से रात के बढ़ते तापमान पर मामूली लगाम लगी है। साथ ही प्रदेश में लू की तपिश से हल्की राहत रही। रात के पारे में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। साथ ही 37 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आगरा, अमेठी और मथुरा जैसे प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिन में तपन और रात के समय गर्माहट महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल तक लू की स्थिति बरकरार रहने की संभावना है, जबकि 27 अप्रैल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। हालांकि अगले 3-4 दिनों में हीट वेव की तीव्रता अभी और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे लोगों को अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। बुलंदशहर में भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हीटवेव का असर लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के कारण लोगों का दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बुलंदशहर में भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। अगर यहाँ आज तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान 42 सेल्सियस है। हमारे साथ यहाँ लोग भी यहाँ आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। जो लोग हैं वो अपने मुंह को कवर करके निकल रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर यहाँ आज इस कालेआम चौराहे की बात की जाए तो यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ रहा करती थी, लेकिन आज वो भीड़ ना जाने गायब सी नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना
दुश्वार हो गया है। और जो बच्चे हैं वो स्कूल से आने के लिए लोग छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये स्कूल से बच्चों को लेकर महिलाएं आ रही हैं जो कि एक छाते का इस्तेमाल कर रही हैं। और साथ ही जो बच्चे हैं वो स्कूल से लौटते समय बेहद गर्मी का सामना कर रहे हैं और लोगों का गर्मी से निकलने में घर से हाल बेहाल हो रहा है। आगरा में भी लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए जूस और नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। वो सिर्फ मुख्य जो काम है उसके लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। वहीं पर एक जूस की दुकान है। हालांकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर जूस की दुकान पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कोई नारियल पानी से पीकर अपनी गर्मी को मिटा रहा है तो कई जूस पीकर गर्मी के बचने का प्रयास कर रहा है। बात कर लेते हैं दुकानदार से। साहब आप बताइएगा, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या देख रहे हैं लोगों में जूस को लेकर कितनी डिमांड? ठीक है सर, हमारा तो यही रुझान है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का सेवन लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। लगातार गर्मी बढ़ रही है तो क्या लग रहा है, दुकानदारी बढ़ी है? जूस और नारियल पानी को लेकर लोग आ रहे हैं दुकानदारी? हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन उसका फर्क भी है। थोड़ा ज्यादा धूप की वजह से लोग निकलते भी कम है। सुबह और शाम का निकलना हो जाता है, बाकी दिन के टाइम में लोगों की भीड़ कम हो जाती है टेम्परेचर को देखते हुए। साहब आपने जूस पिया है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, क्या कहें? नहीं, गर्मी में तो जूस ही पीते हैं भाई साहब। आराम मिले बॉडी को, पानी की जरूरत है और शरीर के अंदर तो जूस ही पी रहा है। क्या कह रहे हैं, लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, आगे भी मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है गर्मी का जो टेम्परेचर है और बढ़ेगा। हाँ तो बढ़ेगा तो भाई थोड़ा आराम करेंगे घर में, कभी आएंगे तो फिर जूस पियेंगे, यही करना पड़ेगा भाई साहब। कौशाम्बी में भी लोग गर्मी के सितम से बेहाल हैं। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन पर असर दिखने लगा है। तापमान 40 डिग्री पार हो चुका है। आने वाले दिनों में जिले के तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कौशाम्बी में भी गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि आज तापमान 40 डिग्री पार हो चुका है। मेरे ठीक पीछे के आप इन तस्वीरों को देख सकते कि यह गन्ने की जूस की दुकान है, जहां पर लगातार लोग जो गर्मी से बेहाल होकर आते हैं यहां जूस पीते हैं। लगातार जो यहां पे गन्ने की पेराई हो रही है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग यहां पे आए हुए हैं, गन्ने के जूस पी रहे हैं, क्या कहना है, कितना तापमान है? 42 डिग्री है तापमान आज के भाई। बचाव कैसे कर रहे हैं आप? पंखा लगा है और क्या है। कितना तापमान है आज? 42 डिग्री की तापमान है यहाँ पे। और ये बाजू में फ्रिज लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, ठंडा पानी है ही नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को भी इस बात का भी मलाल है कि लिहाजा नगर पालिका में आता है तो यहाँ पे पेयजल की सुविधा नहीं है, लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते लोग हीट वेव से बचने के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं और यहाँ पे गन्ने का जूस पीते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि बढ़ते तापमान के चलते खास तौर पे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती है। इसको लेकर के यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अलावा जो अन्य अस्पतालें हैं उसको भी अलर्ट पे रखा गया है। वहाँ बाकायदा